अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे घर में आसानी से और बहुत जल्दी हम देसी घी बना सकते हैं। तो चलें हम जल्दी से देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले देसी घी बनाने के लिए हमारे पास बटर या मक्खन होना चाहिए और होममेड बटर की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो आप वो रेसिपी ज़रूर देखिएगा और उन दोनों मेथड्स में से जो भी आपको आसान लगे और आपके लिए पॉसिबल हो उससे हम मक्खन बना लेंगे और मक्खन बनाने के बाद फिर हम देसी घी बनाएंगे। तो यहाँ मेरे पास जो बटर है ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। तो अब मैंने इसको जो है वो मीडियम लो फ्लेम के ऊपर रख दिया है पकने और ये पिघलेगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सारा मेल्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें चमचा चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो चमचे की मदद से मैं जस्ट इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि सारे मक्खन को एक जैसी हीट मिले और ये जल्दी मेल्ट हो जाए। तो हम जिस दिन मक्खन बनाएं उसी दिन भी हम देसी घी बना सकते हैं या फ्रिज में रखना चाहें उसको कुछ दिन और उसके बाद बनाना चाहें, जैसे आपको पसंद हो। तो यहाँ पर हमने इसको मेल्ट होने के लिए रख दिया है मीडियम लो फ्लेम के ऊपर। अब हमने इसको मीडियम लो फ्लेम के ऊपर ही रहने देना है और चमचा अब निकाल लेंगे, इसमें चलाने की ज़रूरत नहीं है चमचा। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर काफ़ी मोटी जो है वो एक झिल्ली सी है, एक लेयर सी बनी हुई है झाग की। तो इसको हम पकते रहने देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऊपर लेयर थी, वाइट झाग की लेयर थी, वो अब फटना शुरू हो गई है और पहले से काफ़ी पतली हो गई है। तो आपने इसको तब तक मीडियम लो फ्लेम के ऊपर पकाना है जब तक कि आपको ये जो येलो कलर का घी नज़र आ रहा है ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। हाँ जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये घी जो है ये पतला हो चुका है, फट रही है इसके ऊपर वाली लेयर और ये काफ़ी शाइन करता हुआ ट्रांसपेरेंट कलर का लिक्विड बन चुका है। तो जब ये इस तरह से हो तो उसके बाद आपने बस इसको 1 मिनट तक कुक करना है मज़ीद, ये इंश्योर करने के लिए कि कहीं आपका घी कच्चा ना रह जाए। इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी कुक नहीं करना वरना ये ओवर कुक हो जाएगा और इसका जो टेस्ट है उसमें थोड़ा सा जला सा लगेगा कि जैसे घी जो है वो जल गया है। हाँ जी, तो उसके बाद 1 मिनट के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करेंगे। हाँ जी, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हम इसको छान लेंगे। इसका बहुत ज़्यादा ठंडा होने का हम वेट नहीं करेंगे वरना जो इसके ऊपर ये जो वाइट कलर का वेस्टेज था जिसको हमने सेपरेट करना था वो दोबारा से इसके अंदर मिक्स होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अभी ये थोड़ा सा गर्म ही है और इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल लें और इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और इसको बाहर भी किसी ड्राई जगह पे रख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि देसी घी की खुशबू ज़्यादा अरसे तक मेंटेन रहे तो फिर आप इसको प्लास्टिक के बर्तन के अंदर रखें और जैसे मैंने कहा कि फ़्रिज के अंदर भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना शाइन करता हुआ ट्रांसपेरेंट देसी घी बन चुका है। इसको मैं फ्रिज में भी रख के दिखाती हूँ आपको कि ये किस तरह से इसकी शक्ल निकलेगी। हाँ जी, तो एक दिन फ्रिज में रखने के बाद ये इस तरीके से हो जाएगा और अब मैं इसको चम्मच के साथ भी आपको निकाल के दिखाती हूँ। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और देसी घी जो है बेस्ट हेल्दी फ़ैट है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह ताला हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।